डायबिटीज क्या होता है, किसी को पता है क्या? एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्या होती है? डिप्लोमा वालों यहाँ से क्या है कि ये बेसिक कंसेप्ट है, यू नो अबाउट दिस, क्योंकि एंटी डायबिटीज मतलब आजकल विश्व में सबसे बड़ी बीमारी चल रही है डायबिटीज, ठीक है। तो डायबिटीज से लड़ने के लिए जो दवा काम में लेती है उसको एंटी डायबिटिक कहा जाता है, और इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल इसमें होता क्या है कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। पहले के ज़माने में क्या था कि मीठा लोग कम खाते थे, और खाते थे तो क्या खाते थे, वो प्लांट्स ऑब्टेन खाते थे, जो फल खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। लेकिन आजकल आपने देखा होगा हम लोग सिंथेटिक शुगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। सिंथेटिक शुगर जो व्हाइट शुगर जो आती है ना, व्हाइट शुगर बहुत खा रहे हैं। तो व्हाइट शुगर से क्या हो रहा है कि आपका है ना, व्हाइट शुगर से आपका डायबिटीज लेवल बढ़ रहा है, शुगर लेवल बढ़ रहा है। शुगर लेवल बढ़ने से आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, शुगर से बचना है, तो कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा काम में लिए जाते हैं, जो कि मेडिसिनल पर्पस के साथ में काम में लिए जाते हैं, जो आपसे डायबिटीज से लड़ने के लिए काम में लेते हैं? तो वो फर्स्ट प्लांट है आपका टेरोकार्पस। टेरो कार्पस, टेरोकार्पस ये प्लांट बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है आपको शुगर से लड़ने के लिए। उसके बाद में होता है जिम्निमा। जिम्निमा आपके सिलेबस में यही है, बाकी तो बहुत सारे अभी तक बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, स्टीलिया हो गया, उसके बाद में आपका जामुन का प्लांट हो गया। तो ये बहुत ज्यादा काम में लिए जाते हैं आपसे एंटी डायबिटिक मेडिसिन बनाने के लिए। तो अब बात करेंगे अपन इसके टेरोकार्पस की। टेरोकार्पस क्या होता है? टेरोकार्पस को मालाबार कीनो भी कहा जा सकता है, इसको मालाबार कीनो भी कहा जाता है, मालाबार कीनो भी कहते हैं। उसके बाद में ये जो है ना विजासल और इंडियन कीनो ट्री में बहुत ज्यादा मिलता है। इट इज ड्राइड जूस ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग वर्टिकल इंसिजन इनटू द स्टेम बार्क ऑफ द प्लांट टेरोकार्पस मार्सिमम। ये क्या करते हैं कि ये जो प्लांट है उसका नाम है टेरोकार्पस, टेरोकार्पस मार्सिपम। मार्सिपम लीफ जो इसको क्या कहते हैं, प्लांट में कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद में इसका जो जूस मिलता है वो आपका है ना, ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। ये जो फैमिली रहती है वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और इसकी जो ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका कलर है वो ड्राइड जूस रहता है, रबी रेड रहता है, ऑडियोलेस रहता है। टेस्ट जो रहता है ना वो एस्ट्रिंजेंट रफ शेप, एंगुलर शेप्स में ये प्रेजेंट रहता है। उसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट में इसमें कीनो कंटेंस कीनोटैनिमिक एसिड। इसमें क्या है कि कीनोटैनिमिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि लगभग 70 से 80% इसमें होता है, जो कि कीनोरेट भी इसको अपन कह सकते हैं। तो ये जो है ना पी के पायरोकेटीन या इसमें रेजिन से आपका गैलिक एसिड भी इसमें बहुत मात्रा में प्रेजेंट रहता है। तो ये कुछ कुछ इसके कीनोरेट जो एनहाइड्रेट है, कीनोलिन इसमें प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका जो फॉर्मुलेशंस है, जो आपने सॉल्यूशंस लिया है या टेरोकार्पस का जूस ही है, तो उसके लिए अपने पास कुछ आइडेंटिफिकेशंस टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो उसमें क्या करते हैं, आप ड्रग सॉल्यूशन को एल्काली लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो वायलेट कलर, जैसे कि आप क्या करोगे, आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन को एल्केलाइन मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में आप उसको ट्रीट करोगे, ठीक है। तो ट्रीट करने से क्या होगा, अगर उसमें रेजिन प्रेजेंट है या कैसा प्रेजेंट है, तो वो क्या है कि कीनो रेड कलर प्रोड्यूस कर देगा आपका। रेड कलर तो मतलब उसमें आपका गैलिक एसिड प्रेजेंट है, रेजिन प्रेजेंट है।
तो ये यू कैन शो इट, आप वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका है ना कंटेंट में आपका पर्टिकुलर ये प्रेजेंट है आपका, आप टेरोकार्पस ही है। उसके बाद में क्या है कि आप ड्रग सॉल्यूशन को, एक सेकंड टेस्ट रहता है, ड्रग सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, उसको एसिड के साथ में ट्रीट करोगे, मिनरल एसिड के साथ में ट्रीट करोगे, ठीक है। मिनरल एसिड के साथ में आप उसको ट्रीट करोगे। मिनरल एसिड के साथ में ट्रीट करने से क्या होगा कि उसमें आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ठीक है। आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे तो वो प्रेसिपिटेट क्या होंगे, आप है ना प्रेसिपिटेट मिलेंगे तो यू कैन जस्टिफाई इट कि ये आपका है ना, आपका जो प्रोडक्ट है या फिर आपने जो है ना ये सिर्फ आपका टेरोकार्पस ही लिया है। उसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये एक एस्ट्रिंजेंट का भी काम करता है, ठीक है, ये एस्ट्रिंजेंट है। उसके बाद में ये एंटी डायबिटिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, डायरिया में भी आप इसको काम में ले सकते हैं, डिसेंट्री में भी काम में ले सकते हैं। तो इसके मोटे मोटे एप्लीकेशंस ये ही रहते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो बात करेंगे वो अपना प्लांट है, उसको अपन गुडमार भी कहते हैं, ठीक है। जिम्नेमा को अपन गुडमार भी कहते हैं। तो गुडमार का साइंटिफिक नेम क्या है, मैं बताएगा क्या, व्हाट इज द बेसिक नेम ऑफ द जिम्नेमा। तो जिम्नेमा को अपन मधु नाशिनी भी कहते हैं, मतलब कि शुगर नाशिनी भी कहा जा सकता है। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन भी करता है, मधु नाशिनी, शुगर को मधु भी कहा जा सकता है, ठीक है, शुगर को मधु भी कहा जाता है। और मधु नाशिनी ये इसका नॉर्मल नेम है। कभी यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है कि सिनोनिम ऑफ दैट मधु नाशिनी इसका सिनोनिम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जिम्नेमा का फ्लोनेम सिनोनिम है। ये जो है ना लीव से मिलता है आपको, जिम्नेमा स्टाइली वैरायटीज का साइंटिफिक नेम है, जिम्नेमा जिम्नेमा एस टी वाई एस एस वाई एल एस वाई एल बी एस टी आर ई एस टी, सिनेमा स्टाइल वैरायटी, जो क्या है कि एस्क्लीपिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एस्क्लीपिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो ये ओडी क्लाइंबर में मिलता है, भारत में बहुत ज्यादा ये प्लांट मिलता है। इसका कलर ग्रीन होता है और जो जो प्लीजेंट और एरोमेटिक रहती है, ये इसका टेस्टलेस फॉर्म में रहता है, इलेप्टिक और ओवेट फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें बहुत मधुनाशिनी प्लांट है ना, तो इसमें आपके इससे रिलेटेड कंटेंट ही मिलते हैं, जो कि आपका जैसे पेंट्री एकाउंटेंट, इसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट रहता है पेंट्री एकाउंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में फाइटिन पाया जाता है, इसमें अल्फा एंड बीटा फॉर्म में इसमें आपका है ना क्लोरोफाइल्स, रेजिन्स, टार्टरिक एसिड इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अदर कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें फॉर्मिक एसिड आपका पाया जाता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड आपका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद ब्यूटाइलिक एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है। तो जिम्नोमिक एसिड क्या है कि एंटी स्वीट कंपाउंड है, आपका ये जो है ना एंटी स्वीट कंपाउंड है, मतलब कि ये मधुनाशिनी भी कहा जा सकता है कि ये स्वीट से लड़ता है, जो आप बाहर से यू आर टेकिंग उससे लड़ने के लिए, काफी ज्यादा आपके पेशेंट से लड़ने के लिए काम में लिया जाता है। तो आपके अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, एंटी डायबिटिक है, ठीक है। उसके बाद में ये कभी कभी लेक्सेटिव का भी काम करता है, ठीक है, डायूरेटिक भी है, ये डायूरेटिक्स भी है इसकी। उसके बाद में ये ना स्टिमुलेंट का भी काम करेगा, ठीक है, स्टिमुलेंट का भी काम करेगा, स्टोमेटिक। तो ये मेडिसिन जो है ना एंटी डायबिटिक फॉर्मुलेशन ऑफर करती है ओवर द काउंटर, मतलब आपको बिना लाइसेंस के इसकी मेडिसिन आपको मिल जाती है। इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन पैंक्रियास को इनडायरेक्ट स्टिमुलेट करता है, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। हाइपोग्लाइमिक मतलब कि इसकी शुगर लेवल को लो कर देगा। जिम्नामिक एसिड्स है वो काफी सेफ रहता है, उसमें डेंटल प्लेक्स के लिए भी इसको अपन काम में लेते हैं। सो एंटी डायबिटिक में राइट नाउ यू हैव एनी डाउट्स, अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
या फिर जो मैं कुछ स्क्रीन पे या फिर कहीं डिस्क्रिप्शन से आप नंबर ले सकते हैं। अगर नोट्स की जरूरत है हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं बहुत ही सस्ती रेट में। हम लोग ना 109 रुपये में ना आपको पूरे सब्जेक्ट का नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। डिप्लोमा वालों रहने की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए तो उसकी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज हम लोग है ना नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो है एंटी डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होते हैं कि